फ्रेंड्स, मैसूर पर्पस मैसूर मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पहले हम छोटी सी सैर मेरे बगीचे की करेंगे। मुझे बहुत मन है आज, इतना अच्छा मौसम है। अरे चिड़िया भी बोली, देखो ये चिड़िया है, ये इसका घोंसला है। देखिए वो वहाँ बैठी भी हुई है, ये देखिए ये इसका घोंसला है और इसने यहाँ पर बेबीज़ भी दिए हैं। अब जानने वाली बात और सोचने वाली बात है कि ये कितने अच्छे, देखिए ये इतना फीड कर रही है अपने बच्चों को। आई थिंक आई शुड नॉट डिस्टर्ब, है ना। लेकिन मैंने पता है इसके लिए यहाँ पर देखिए पानी रखा है, खाना रखा है। लेकिन अभी बारिश में ये पानी खाने पे उसका पानी थोड़ा सा गिर गया। देखिए कितने प्यार से ये अपने बच्चों को फीड कर रही है। देखिए जानने वाली बात है जो मुझे शॉकिंग लगती है, इसका घोंसला इतना सुंदर है, इतना अच्छा घोंसला ये बनाते हैं। इन्होंने कहाँ से आर्किटेक्चर सीखा है कि घोंसला गोल ही होना चाहिए है, कैसे प्रोटेक्शन होना चाहिए। दिस शोज़ कि रियली नेचर है, भगवान है, ठीक है ना। इनके अंदर जो भी प्रोसेस है जिससे कि दो थ्रेड जुड़ जाते हैं घास के, ठीक है। बट भगवान ने ये सब नेचर की तो वो है ना, का नेचर का ही चमत्कार है कि देखिए ये कैसे अपना घोंसला बनाती हैं। मैं ज़रा करीब से देखूं, ये बैठी हुई है। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हर, लेकिन देखिए ओ तो उड़ गई फिर आएगी क्योंकि उसका घोंसला है ये देखिए उसने अपना घोंसला बनाया है मेरे घर पे और बच्चे हैं उसके। और जैसे आपने देखा ना वो फीड करने आती है, तो कभी कभी सोचती हूँ कि इनको आर्किटेक्चर किसने सिखाया है। सब नेचर का ही कमाल है, मतलब नेचर है मतलब भगवान है, ठीक है। चलिए हम मेरे घर की इस सैर में थोड़ा सा आगे बढ़ें। ये जो पेड़ है इसके फूलों की खुशबू देखिए, इसमें ना पानी की बूंदें हैं। अभी वाकई मौसम बहुत खूबसूरत था। सो इस पेड़ की खुशबू इतनी सुंदर है कि कभी मैं इस पेड़ के बगल में खड़े होकर अपनी काउंसलिंग लेती हूँ। इसकी महक मुझे आती रहती है और बस और ये मेरे गमले हैं जिनमें गुलाब के फूल लगे हुए हैं। बट मुझे लगता है पानी की मार से ये बेचारे फूल जो हैं देखिए नीचे हो गए, झुक गए ये है मेरा बगीचा और मैं यहाँ पर रोज़ टाइम स्पेंड करती हूँ अपना। सुबह सुबह जब चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी चिड़िया के चहचहाने की, है ना और ये है मेरे रात रानी का पेड़। शाम के वक्त, रात के वक्त आके मेरी यहाँ ये जो बेंच है इस पे आप बैठ जाइए और बढ़िया रात रानी की खुशबू आती रहती है। आहा। और कभी कभी तो मैं मेडिटेशन भी अपने इस बगीचे में ही आके करती हूँ और सेशन के बाद जब बीच बीच में मुझे हीलिंग लेनी रहती है मदर अर्थ से, तो मैं अपनी सारी ग्राउंडिंग हीलिंग सब इधर ही आके करती हूँ। बाकी तो आप लोग मेरे बगीचे से वाकिफ़ हो बहुत। आज मन हुआ, बड़ा अच्छा मौसम था, मन हुआ आप लोगों को। और ये मेरे बगीचे में ये डीएम है और ये डीएफ कहाँ गई? डीएम और डीएफ मेरे बगीचे में हैं। ये सेपरेशन में नहीं है ये यूनाइट है ना। और ये इनका छोटा सा घर है। हाँ जी, अब लग रहा है यूनियन में है ओके। सो ये छोटी सी सैर है, हालांकि मेरा बगीचा तो बहुत बड़ा है। लेकिन अब चलिए हम लोग बातें करते हैं अपने टॉपिक पे, नहीं तो आज हम बगीचा ही घूमेंगे सो फ्रेंड्स, ये तो टाइम है एक्चुअली आज सैटरडे का और आज का दिन मेरा वीडियो आना चाहिए था मेरी वीकेंड मस्ती का। लेकिन आज मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने कल कम्युनिटी में एक लिखा था कि आपको पता है कि 20 से 22 जून तक का टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है।
ओके, सो मैं आपको आज इस पे बताना चाहती हूँ, ज़्यादा ज़रूरी है बताना. ओके, सो इस टाइम ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ योर सोल. सोल ग्रेजुएशन क्या होता है, हम इस पे बात पहले कर चुके हैं. इस टाइम ऑफ योर सोल graduation of the old souls, senior souls, is a time, senior souls, old souls like twin flames, star seeds, etc., who came to the earth planet from different planets. Okay, जैसे कि आपको आइडिया होगा कि ये जो टाइम है, यू विल बी मोर कनेक्टेड टू योर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस. ठीक है, व्हाट इज़ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस? हम इसको कह सकते हैं आवर सोर्स. ठीक है, आवर यूनिवर्स, आवर डिवाइन लाइट. ठीक है, सो इट्स अ टाइम टू कनेक्ट विद योर सोर्स. ठीक है, और ये मौका मिलता है वंस इन अ ईयर. ठीक है, इट्स अ गेटवे टू इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, मोर ईजी टू एक्सेस, स्पेशली फॉर अस. अस मीन्स स्टार सीज, ट्विन फ्लेम्स. ठीक है, सो लाइक ग्रेजुएशन ऑफ सोल, जैसे कि मैंने पहले बताया है, एग्जैक्टली क्या होता है कि यू विल बी ग्रेजुएट एट हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, एंड जब आपकी कॉन्शियसनेस इस टाइम पे जब और बढ़ेगी और हाई लेवल की होएगी, सो डेफिनेटली वट एवर यू विल चूज़ मीन्स दिस टाइम will create your destiny. This time will manifest your destiny, whatever you will choose, because this is the free will planet and you have free will. So whatever you will choose as your destiny will be your destiny. So this time pe you must be very focused at the right place. You must be focused on the reality. अब थोड़ा सा और आपको क्लियरली समझाऊं कि व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली, तो आप लोगों ने सुना होगा सोल्स्टिस के बारे में. यू हैव हर्ड अबाउट द सोल्स्टिस. ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली, अगर आपने सुना हो अबाउट द 2 जून, द लॉन्गेस्ट डे, जिस वक्त हमारी जो अर्थ होती है वो स्लाइटली टिल्ट होती है. ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस. तो ये कुछ एग्जैक्टली वही टाइम है जिसमें कि एक्चुअली सन राइजेज हाई ऑन द होराइजन एंड इट हिट द अर्थ. ठीक है, और इसकी जो एनर्जी होती है इस मोर लाइक डायरेक्टली हमारी अर्थ पे आती है, लाइक एंड मोर लॉन्गर. दैट इज़ द रीज़न कि हमारा डे बहुत लॉन्ग होता है, हमारी नाइट बहुत शॉर्ट होती है. ठीक है, डायरेक्टली ये हमारी अर्थ पर इसकी जो एनर्जी होती है सन की वो हिट करती है. ठीक है, सन्स पोजीशन एट नून टाइम इज़ द हाईएस्ट इन एल्टीट्यूड. ये उस दिन की बात कर रही हूँ, लेकिन ये चालू हो जाता है 28 से. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि 28 से 22 का टाइम जो भी होता है बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है. सन्स पोजीशन एट नून टाइम इज़ द हाईएस्ट इन एल्टीट्यूड of this year on 22nd June. ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे कि सन एक सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए रुक गया है. लाइक सन स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड शावरिंग ऑल माइटी लाइट. ऐसा हमको फील होता है कि एकदम से ऐसे जैसे कि डिवाइन ने वो गेटवे खोल दिया है, जैसे बहुत सारी डिवाइन लाइट शावर हो रही है, पोर हो रही है टुवर्ड्स अवर अर्थ प्लैनेट. ठीक है, ऐसा फील होता है. ठीक है, इस जो समर सोल्स्टिस का, क्योंकि इस वक्त सन जेमिनाई में है, तो जेमिनाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है इसका. बट ओवरऑल ये जो भी टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा आगे आपकी लाइफ को जॉय, अनलिमिटेड पीस आपकी लाइफ में फ़न भरने वाला है. थिंग इज़ दिस कि आप इस टाइम को कैसे यूज़ करोगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल फॉर दिस टाइम कि हमें 20 जून से 22 जून का टाइम बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है. आप समझेंगे कि मैं सुबह जो अभी मैंने इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो अपने नेचर के करीब आपको क्यों लेके गई थी, बिकॉज यही वो सारे पावर्स मिलेंगे आपको.
आई टोल्ड यू कि मैंने ओके सो इस टाइम पे आपको जो भी मैक्सिमम बेनिफिट इस टाइम पे का मिलना है आपको, इज़ ऑल डिपेंड अपॉन योर पेशेंस, इट्स ऑन डिपेंड अपॉन द बैलेंस आप मैनेज कर पाओगे इन डिफरेंट रिलेशन। जैसे मैं कल की वीडियो में कहा था कि लर्न टू मैनेज बैलेंस इन ऑल रिलेशंस, नॉट ओनली विद योर टीएम। तो अगर आपको यू विल प्रैक्टिस गुड विद द बैलेंसिंग ऑल द रिलेशंस, आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा आपके अंदर। इफ़ यू हैव लर्नड पेशेंस, डेफिनेटली आपका आने वाला टाइम इज़ फुल ऑफ ओवर जॉय, पीस, मस्ती, फन, बहुत ही अच्छा टाइम, अबेंडेंस। ठीक है, इस वक्त ये 3 दिन जो होते हैं, यू मस्ट ट्राई टू बी अलाइन योर माइंड, बॉडी, सोल। ठीक है, और वो कैसे होता है अलाइन? जब हम आप खुद को ग्राउंड से कनेक्ट रखते हो। ठीक है, आप ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सिट ऑन द ग्राउंड, या अगर बगीचा हो तो ग्रीन ग्रास में जाके वहाँ बैठिए, ग्राउंडिंग योर सेल्फ, वहाँ जाके मेडिटेट करिए। ठीक है, एंड हियर द नेचर साउंड। जैसे कि अभी आप सुबह देख रहे थे अभी वीडियो में कि मैं नेचर के करीब, लीफ में वाटर ड्रॉपलेट्स, चिड़िया की आवाज़ें। ठीक है, लुक एट द स्काई एंड फील द ब्लिस। ठीक है, नेचर से अलग अलग आवाज़ों को महसूस कीजिए। आई नो 3D के लोगों को सब चीज़ समझ में नहीं आती होंगी, ये क्या है, चिड़िया की आवाज़ सुन रहे हैं, आकाश को देख रहे हैं, पत्तियों को देख रहे हैं, बट एक्चुअली उनको नहीं पता कि सोर्स ऑफ द एनर्जी एंड हीलिंग यही सब चीज़ें हैं जो कि वो ढूंढते हैं दोस्तों में, मस्ती में, पार्टी में, जहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग तो जानते हैं, वी एम्पैथ्स, वी लाइट वर्कर्स, तो कि क्या वैल्यू है नेचर की। हियर द ब्यूटिफुल साउंड्स ऑफ जो भी आपके नेचर में आ रही हैं, खूबसूरत आवाज़ें चिड़ियों की चहचहाने की। लुक एट द स्काई एंड स्माइल। ठीक है, ऐसे भीगे भीगे पत्तों को देखो, इस वक्त रेनी सीज़न है, कितना खूबसूरत सीज़न है। मैं भीगे भीगे पत्तों पे जो उनकी वाटर ड्रॉपलेट्स देख के इतना खुश होती हूँ, बड़ा मज़ा सा आता है ना। चारों तरफ ग्रीनरी है, फील द नेचर। ठीक है, एंड अलाइन योर बॉडी विद द नेचर। आप वहाँ पर टाइम स्पेंड करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, खूब ब्रीदिंग करिए, एंड उसके बाद कुछ समय के लिए भूल जाइए कि आपकी लाइफ में क्या क्या टेंशन्स हैं, एज इफ कि आप बिल्कुल खाली इंसान हो। जस्ट फील रिलैक्स लाइक दिस। जब मैं गार्डन में अपने जाती हूँ उस वक्त मैं भूल जाती हूँ मुझे वीडियोस बनाने हैं, मुझे कुछ काम है, मुझे अपने वर्क प्लेस पे जाना है, एवरीथिंग। I totally try to align myself, my mind, body, spirit with the nature to get the healing. Of course, to collect the healing for you all. ठीक है, so इस प्रकार से हमें अपने आप को हील करना है। इस टाइम पे try to connect more with the spirituality because you are going to manifest whatever you desire. ठीक है, and आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो, ठीक है, दैट विल बी डन। ग्रीन ग्रास को फील करिए, मदर अर्थ को फील करिए, फील द, जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे ग्रास में बैठ के या मदर क्लोज में नीचे के पास जाके, तो फील कि कैसे मदर अर्थ अपना लव आपको शावर कर रही है, कैसे आप अपनी सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो, अंडरग्राउंड कर रहे हो, आप ग्राउंडिंग कर रहे हो अपनी, आपकी नेगेटिविटी अंडरग्राउंड हो रही है, और कैसे मदर अर्थ अपना लव आपको रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। ठीक है, दिस इज़ द वे यू मस्ट बी फोकस टू द रियलिटी दिस टाइम। यूज़ योर एनर्जी, और वो जो एनर्जी आपको मिले, आप गेन करोगे इस ग्राउंडिंग से, यूज़ दैट एनर्जी फॉर हीलिंग योर सेल्फ और हीलिंग अदर्स। मैं तो इस वक्त बहुत सारा एनर्जी कलेक्ट करूँगी क्योंकि मुझे बहुत सारी हीलिंग्स करनी है, अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोल फैमिली को हीलिंग देनी है, मुझे भी ज़रूरत है हीलिंग एनर्जी की। ठीक है, एंड ट्राई टू बी इन द रियलिटी, अंडरस्टैंड द रियलिटी। ठीक है, एंड डिसकनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द थिंग्स दैट आर एक्चुअली डाइवर्टिंग योर माइंड। ठीक है, फोकस ऑन द सुप्रीम पावर, फोकस ऑन दिस इंटेलिजेंस infinity, this source, and this is the only way you can raise your vibration this time. So overall, this is a time of your soul graduation. This is a time of
graduating your soul, raising your vibration, connected to the spirituality, aligning your mind, body, spirit, getting the maximum जो इस वक्त सन एंड मून का की जो सुप्रीम लाइट, सन एंड मून की लाइट जो का सारा एनर्जी हमारे अर्थ पे पड़ने वाली, उस पूरी सुप्रीम जो डिवाइन लाइट एनर्जी पावर का हमें अपनी लाइफ में मैक्सिमम यूज़ करना है, उसको प्रिजर्व करना है। एज इफ़ कि हम किसी बर्तन में या किसी मटके में कुछ इकट्ठा करते हैं, उसको हमको ही सारी डिवाइन सोर्स की एनर्जी को अपने अंदर प्रिजर्व करना है एज अ हीलिंग एनर्जी, और हमें इसको आगे अपने बेटरमेंट के लिए, अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करने के लिए आगे यूज़ करना है। मदर अर्थ के लिए यूज़ करना है, औरों के लिए यूज़ करना है। अगर आप दूसरों को हीलिंग देते हो तो दूसरों के लिए यूज़ करना है। So overall, this time is very precious. Use this time the best way you can use. ठीक है दोस्तों, आप तो ध्यान रखिए. Love you all. God bless you all.